क्या आपने भी कभी सोचा है क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये कैसे काम कर रही है? क्या यही आने वाला सच है या फिर ये एक स्कैम है जो लोगों को मिसलीड कर रहा है? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ग्लोबली इकोनॉमी को इफेक्ट कर रही है और इसमें छुपे हुए क्या रिस्क है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो कुछ वैल्यूएबल टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले कि करेंसी कैसे इन्वेंट हुई। आज से कई हजार साल पहले बार्टर सिस्टम चलता था, जिसमें आप सामने वाले से चीजें एक्सचेंज करते थे और बदले में वो चीज लेते थे जो उसको जरूरत हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जमीन बेचनी है और सामने वाले को जमीन चाहिए, इन रिटर्न आपको कपड़े चाहिए और उसको कपड़े देने हैं, तो आप सक्सेसफुली एक्सचेंज कर देते थे। बट इसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स थी कि हर बारी कोई ऐसा पर्सन ढूंढना जिसके साथ आपका सक्सेसफुली एक्सचेंज हो पाए। तो इस वजह से आगे चल के कॉइन्स इन्वेंट हुए, या तो वो सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के जिनके एक्सचेंज में आप चीज़ें खरीद लेते थे। बट इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि इन वैल्यूएबल मेटल्स को लेके घूमना उस टाइम में भी सेफ नहीं होता था, चोरी या लूट की वजह से। फिर धीरे धीरे आगे चलकर बैंक इन्वेंट हुए, जिसमें आप अपनी वैल्यूएबल एसेट्स जैसे कि सोना चांदी जमा करा के बदले में वो आपको रिसिप्ट्स दे देते थे, जिससे आप चीज़ें खरीद सकते थे, जिसे आगे चलकर पेपर मनी के नाम से भी जाना जाने लगा। फिर लोगों को बैंक में कुछ जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि बैंक के ट्रस्ट पे जो बैंक मनी देता था उसमें गवर्नमेंट लिखती थी कि मैं धारक को इतना अमाउंट पे करने का वचन देता हूँ। फिर आज की डेट में इन्वेंट हुई डिजिटल करेंसी, जो कि डिजिटली एक्सचेंज और स्टोर होती थी। इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, बट हाँ, इसके एक्सचेंज में भी कोई मिडल मैन होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेटीएम पे पैसे हैं, आप एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसमें पेटीएम का बैंक इन्वॉल्व होगा और जो सेकंड पार्टी होगी जिसको आप पैसे दे रहे हैं उसका भी बैंक इन्वॉल्व होगा। क्रिप्टो करेंसी भी एक तरीके की डिजिटल करेंसी होती है, बट इसमें ये फर्क होता है कि इसके एक्सचेंज में कोई मिडलमैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब ये पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाती है। और क्रिप्टो करेंसी को इनक्रिप्शन के थ्रू बनाया जाता है। इनक्रिप्शन के थ्रू इसलिए बनाया जाता है ताकि इसे कोई क्रैक ना कर सके फॉर सिक्योरिटी पर्पस। और इसके एक्सचेंज में ना कोई बैंक का ना कोई सेंट्रल बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब कि इसमें बैंक और गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है। और इसको स्टोर करने के लिए आपको एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट चाहिए होता है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करती है। क्रिप्टो करेंसी इज ट्रांसफर थ्रू चेन ऑफ प्राइवेट कंप्यूटर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बिटकॉइन किसी और को ट्रांसफर किया है, तो उस ट्रांसफर में जितने भी दुनिया के प्राइवेट कंप्यूटर्स हैं इस सर्वर पे, वो जुड़ जाएंगे उस ट्रांसफर को पूरा करने में और इनक्रिप्टेड पजल सॉल्व करने लग जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस की क्या ज़रूरत है जब आप मार्केट में जाके सीधा कुछ चीज़ खरीद सकते हैं। तो इसके भी कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि जब जब आपका सिस्टम ऐसी कोई पजल सॉल्व करता है तो इसके एक्सचेंज में आपको मिलती है नई क्रिप्टो करेंसी, जिसे हम माइनिंग भी कहते हैं। इस सब के पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन। क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के दो तरीके होते हैं, एक होता है माइनिंग और दूसरा होता है पीयर टू पीयर ट्रांसफर, कि जिसमें आप किसी और से खरीद सकते हैं ऑनलाइन। सतोशी नाकामोटो थे पहले पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, ये अभी तक अननोन है, जिन्होंने 2008 में ये बिटकॉइन इन्वेंट करा था। और बिटकॉइन लिमिटेड है, लाइक अभी तक सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन है। अगर बात की जाए इसके नुकसान क्या है, तो सब में पहला नुकसान है कि ये हर जगह एक्सेप्ट नहीं होते। सेकंड ये है कि इसमें कोई सेंट्रल और गवर्नमेंट बॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जिस वजह से इसे इलीगल एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तीसरी सब में बड़ी प्रॉब्लम है इसका वॉलेटाइल नेचर। क्रिप्टो करेंसीज जो होती है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है नेचर में, इनकी कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती, इसलिए हर पल बदलती रहती है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बिटकॉइन अभी 1000 रुपये का लिया है, तो वो अगले ही पल या तो 500 का हो जाए या 2000 का हो जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। अगर इसकी ग्लोबली इफेक्ट की बात की जाए तो सब में पहला है डिसरप्टिंग इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम। क्रिप्टो करेंसी ने डिसेंट्रलाइजेशन को लाके बैंकिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा चैलेंज किया है। इससे आप सिक्योरली और फास्टली पेमेंट कर सकते हैं विदाउट किसी बैंक के इन्वॉल्वमेंट के। न्यू बिजनेस मॉडल्स, क्रिप्टो ने नए बिजनेस मॉडल्स को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन पेमेंट मेथड पे रिलाई करते हैं। तीसरा है एक्सेलरेटिंग इंटरनेशनल ट्रांसफर। ब्लॉकचेन ने ना ही इंटरनेशनल एक्सचेंज को बढ़ावा दिया है, बल्कि इसमें लगने वाले टाइम और पैसे को भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। फाइनली बात करते हैं कुछ टिप्स की जो बिगनर्स को हेल्प करेगी अगर वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। सब में पहले अंडरस्टैंड व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग इन। जैसे आप किसी चीज़ को लेने से पहले उसके बारे में पूरी रिसर्च करते हैं
कि क्या चीज़ अच्छी है, कौन सी रिलायबल है। ऐसे ही क्रिप्टो भी 1000 तरीके की हैं, तो किसी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सेकंड टिप है, रिमेंबर द पास्ट इज पास्ट। एक सबसे बड़ी गलती जो एक बिगनर करता है, मेरा तो मानना है हर एक इंसान करता है, वो है पास्ट ट्रेंड को देखकर फ्यूचर का एज्यूम करना, जो कि मोस्टली सिनेरियोज में गलत होता है, क्योंकि जो पास्ट है वो बीता कल है, आप उस पर रिलाई करके फ्यूचर एज्यूम नहीं करते। तीसरा है वॉच द वॉलेटिलिटी। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि क्रिप्टो जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है नेचर में। जितनी भी क्रिप्टो है उनकी कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, ये हर कुछ मिनट में चेंज करती रहती है। मतलब ऐसा हो सकता है जिसको आपने अभी महंगे में खरीदा वो अगले ही पल सस्ता हो जाए, या फिर उल्टा ही। चौथा है मैनेज योर रिस्क। जैसे कि थर्ड स्टेप में आपने दोबारा सुना कि क्रिप्टो करेंसी जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है नेचर में, तो आपको सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रॉफिट से ज़्यादा रिस्क के भी चांस होते हैं। मेरी एडवाइस तो ये है कि न्यूली ट्रेडर्स को शुरू में अपने पूरे बजट को वन शॉट में इन्वेस्ट करने की जगह बल्कि छोटे छोटे पार्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि अगर सिचुएशन उनके अगेंस्ट हो तो वो उसे काउंटर कर सके। पांचवा और सब में इम्पोर्टेंट स्टेप, डोंट इन्वेस्ट मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज। फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जानना चाहिए कि आप उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप लूज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली न्यू ट्रेडर्स इसकी पॉजिटिव साइड को देखकर इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं कि आज मैं इतने पैसे लगाऊंगा तो 1 साल बाद 5 साल बाद वो इतना हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मिलते हैं जल्द एक नए टॉपिक के साथ।